अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तानी फाइटर जेट J-10C ने एक एयर बैटल में यूरोप के मुमताज और ख़तरनाक फाइटर जेट यूरो टाइफून को 9-0 से शिकस्त दी है। इसी तरह हम आज ये भी बात करेंगे कि रूस ने एक ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च किया है जो 2026 में इंडक्ट किया जाएगा उसके सिस्टम में, जिसकी रेंज दुनिया के किसी भी कोने तक मार करने की सलाहियत रखती है, जिसने दुनिया को हैरानो परेशान कर दिया है। हम इन दोनों मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। जो लोग हमारा व्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल इरफान काजी स्पीक्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। हम बात कर रहे हैं J-10C की। दोस्तों, अगर हम बात करें फिजाई ताकत की, तो हर मुल्क ये चाहता है कि वो अपनी फिजाइया को दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि आने वाली जंगें ज़मीनी फ़ौजों की बजाय फिजाई फ़ौजों से लड़ी जाएंगी। आप जानते हैं अमेरिका तैयारों की सनत में काफ़ी मशहूर है। अमेरिका के पास F-22 और F-35 जैसे जदीद लड़ाका तैयारे हैं। इसी तरह चीन ने भी J-20 और J-35A जैसे जदीद लड़ाका तैयारे मुतारिफ कराकर दुनिया को हैरानो परेशान कर दिया। और पाकिस्तान ने J-10C, जो कि चाइना का 4.5 जनरेशन का एक मल्टी रोल और एक जदीद तैयारा है, उसको कुछ अरसा पहले इंडक्ट किया। और पाकिस्तान का अपनी फिजाई ताकत में J-10C को इंडक्ट करने का पर्पज़ इंडिया के राफेल तैयारों को काउंटर करना था। दोस्तों, 2019 की लड़ाई के बाद भारत ने यह समझा कि हमें कुछ एडवांस तैयारों की ज़रूरत है, जिसके लिए उन्होंने फ्रांस से राफेल तैयारों का सौदा किया और अपने सिस्टम में शामिल किया। और अपने सिस्टम में शामिल करने के बाद भारतीय इतराया करते थे कि अब बिग बर्ड्स आर इन इंडिया, तो अब हमारे ऊपर किसी को अटैक करने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने भी चाइना का J-10C 4.5 जनरेशन का जदीद लड़ाका तैयारा अपने दिफाई निज़ाम में शामिल करके एक बार फिर भारत को हैरानो परेशान कर दिया। और आप जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 2025 मई में लड़ी जाने वाली जंग में पाकिस्तानी तैयारों J-10C ने एक शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए भारत के राफेल तैयारों को गिराया और दुनिया को हैरानो परेशान किया। दोस्तों, J-10C क्या है, हम इस पर एक मुख्तसर बात करते हैं। J-10C एक चाइना का जदीद 4.5 जनरेशन का लड़ाका तैयारा है, जिसकी खसूसियात ये हैं कि ये एयर सुपीरियरिटी, बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट और प्रिसीजन स्ट्राइक और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी सलाहियतें रखता है। पाकिस्तान ने, जैसा कि मैंने जिक्र किया, कि राफेल तैयारों के तोड़ के लिए इसको अपने दिफाई निज़ाम में शामिल किया। और इसकी खसूसियात में इसका ऐसा रडार सिस्टम है जिसकी खसूसियात ये हैं कि दुश्मन के कई अहदाफ को बैक वक्त निशाना बांध सकता है। दुश्मन के रडार को चकमा देने की सलाहियत है इसमें, और इसके साथ साथ ये स्टेल्थ टारगेट को भी पकड़ सकता है। आप जानते हैं कि पहले मेटेओर मिसाइल के काफ़ी चर्चे थे, लेकिन जब से PL-15 से पाकिस्तानी J-10C ने इंडिया के राफेल तैयारों को गिराया है, तो यूरोप के साथ साथ दुनिया भी हैरानो परेशान है कि पाकिस्तान ने J-10C तैयारों और PL-15 की मदद से एक फ्रांस के एडवांस 4.5 जनरेशन के राफेल तैयारों को कैसे गिराया। दोस्तों, PL-15 की रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक है और इसके साथ साथ ये एक से ज्यादा निशाने बांध सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में, तो ये दुश्मन को चकमा देने की सलाहियत रखता है। और यूरोफाइटर में अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों, यूरोफाइटर में जो खसूसियात हैं वो भी 4.5 जनरेशन का यूरोप का एक जदीद तैयारा है, जिसको बरतानिया, जर्मनी, इटली और स्पेन ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया। और इसके साथ साथ दोस्तों, कतर भी इस यूरोफाइटर टाइफून को यूज करता है। इसका एक पावरफुल इंजन है और इसका जो मेटेओर मिसाइल सिस्टम है, जिसको यूरोप के जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम में से एक माना जाता है,
लेकिन जब से चाइनीज J-10C के एसा रेडार ने इसको शिकस्त दी है तो अब दुनिया भी हैरान और परेशान है कि लगता है कि यूरोपीय टेक्नोलॉजी फेल होती नजर आ रही है, जबकि चाइनीज टेक्नोलॉजी सबकत लेती नजर आ रही है। आप इस पर अपने व्यूज बताइएगा कि J-10C ने जो 9-0 से कामयाबी हासिल की है यूरोफाइटर टाइफून के मुकाबले में हाल ही में होने वाले एयर बैटल शो में, तो इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं और आप अपने कमेंट्स में अपनी ओपिनियन दीजिएगा कि पाकिस्तानी फिजाइया और पाकिस्तानी पायलट्स की जो प्रोफेशनलिज्म और अपने काम से और अपने वतन से मोहब्बत, दुश्मन और अपने अहदाफ को निशाना बनाने के लिए जो वलवला और जज्बा पाकिस्तानी पायलट्स में है, वो शायद ही दुनिया की किसी एयरफोर्स के पायलट में हो। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आज के व्लॉग में बात करेंगे, रूस ने एक जदीद मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया है जो दुनिया के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम को चकमा देने और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होने की वजह से रडार को चकमा देकर दुनिया के किसी भी कोने में मार करने की सलाहियत रखता है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। अगर 18,000 किलोमीटर तक वाकई ये रेंज सच साबित होती है तो फिर रूस के पास वो पहली बार वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि वो दुश्मन के रडार को चकमा देते हुए दुनिया के किसी भी कोने पर अपने मिसाइल सिस्टम से वार करने की सलाहियत रखेगा। और ये वो मिसाइल सिस्टम है जो न्यूक्लियर वार हेड लेकर जा सकता है और दुनिया के किसी भी इलाके में स्ट्राइक कर सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल सिस्टम के बाद अमेरिका भी परेशान है कि अब जो उसकी बढ़तरी थी वो शायद कम होती हुई नजर आ रही है। रूस भी उसको उतना ही कंपटीटर मिल रहा है जितनी एक यूएस की फोर्सेस की फिजाई और बाकी फोर्सेस की पावर उसको नजर आती है। तो दोस्तों, आप देखें तो चीन भी एक उभरती हुई फौजी ताकत है। अब अगर देखा जाए तो दुनिया यूनिपोलर की बजाय बाइपोलर की तरफ जा रही है। अब एक वक्त में 2 से 3 दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, जिसमें अमेरिका के साथ साथ रूस और चाइना भी शामिल है। तो दोस्तों, अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या एक बार फिर से सर्द जंग का आगाज हुआ चाहता है अमेरिका और रूस के दरमियान, या फिर अमेरिका अपनी सुपीरियरिटी और अपनी बढ़तरी को इसी तरह बरकरार रखते हुए दुनिया की वाहिद अकलौती सुपर पावर कहलाने का हक रखता है। दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि J-10C की यूरोफाइटर टाइफून को 9-0 से शिकस्त पर आप क्या अपनी ओपिनियन देते हैं, और रूस जो एक नया जदीद और दुनिया की किसी भी कोने में मार करने वाला 18,000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है, दुनिया को उससे कितना खतरा लाहक हो सकता है। आप इन दोनों मौज़ूआत पर अपनी राय दीजिएगा, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे और आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।